हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज अपन देखते हैं एसएससी जीडी के कुछ महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्न, ऐसे धमाकेदार प्रश्न जिनको आपको करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको मैं अप्रोच बताऊंगा कैसे आखिरकार अपन को रीजनिंग के प्रश्न कम से कम समय में टैकल करने हैं। देखिए, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, आपको सारे अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने चाहिए कि अल्फ़ाबेट कौन सा नंबर किस नंबर पर आता है, कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है। चलिए अपन टैकल करते हैं, देखते हैं कैसे आप अपना क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे ए एफ आई का रिलेशन एम के साथ है, ए डी डी का रिलेशन एल ए के साथ, ए बी ए का रिलेशन किसके साथ होगा। तो सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या होगा। यहाँ पे देखो रूट लगा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रूट लगा हुआ है, एक बी के लिए 2 लिखेंगे और फिर से ए के लिए 1 लिखेंगे। तो ये 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 यानी 11 का हो जाएगा। तो 11 के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये आपको एक मिसिंग नंबर दिया हुआ है और आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये किस नंबर पे आएगा, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो अपन क्या करेंगे, 3 दूनी 6 छांग 36 यहाँ पे आ जाएगा, 4 पंचे 20 सत्ते 140 आ जाएगा। तो 9 दूनी 18, 18 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 18 आ जाए। तो 18 में 1 का गुणा करेंगे तो 18 अपन को प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 1 ही अपना आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से अपन को करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। यदि ए बी से लंबा है परंतु सी से नाट तथा बी उतना ही लंबा है जितना कि डी है, परंतु ई से लंबा है तब डी है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। क्या आपसे पूछा जा रहा है, इसको करने का तरीका क्या होगा। देखिए, यहाँ से ए जो है वो बी से लंबा है, ठीक है, ए बी से लंबा है, परंतु जो ए है वो सी से छोटा है। तो ए जो है सी से छोटा है, ठीक है, समझिएगा, ए सी से छोटा है। अच्छा, तथा बी उतना ही लंबा है जितना कि डी, बी और डी जो है तो उतना लंबा है जितना कि डी, परंतु ई से लंबा है। जो डी है वो क्या है, डी को क्या बोल रहा है वो कि डी जो है ई से लंबा है तब डी है। तो अच्छा, अब डी से रिलेशन पूछना चाह रहे हैं कि डी क्या हो सकता है। तो अपना ऑप्शन क्या है, डी उतना ही लंबा जितना कि ए, कि सी से लंबा है। डी क्या सी से लंबा है, और क्या बी से छोटा है, या फिर क्या हो सकता है, ए से नाटा है। क्या हो सकता है, ए से नाटा है। तो एक बार फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा क्लियरली देखिएगा इसको आप कैसे करेंगे। फिर से बढ़िया शब्दों में अच्छे देख लेते हैं। ए जो है तो बी से लंबा है, ए अपना जो है बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, परंतु ए जो है वो सी से छोटा है, ए जो है सी से छोटा है, तथा बी उतना ही लंबा है जितना कि डी। बी और डी जो है तो बराबर है ना, बी उतना ही लंबा है जितना कि डी, मतलब बराबर है, परंतु ई से लंबा है। जो डी है वो ई से लंबा है, ठीक है। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। आप रिलेशन इस तरह से बना लेना, एक दूसरे जोड़ते हुए जाना है। तब डी को पूछा जा रहा है कि ये जो डी है वो क्या है, क्या डी ए से नाटा है, क्या बी से नाटा है। मतलब मैंने नीचे से पढ़ा हूँ, पहले चलिए ऊपर से देख ले। उतना ही लंबा जितना कि ए है, नहीं। सी से लंबा है, क्या सी से लंबा है डी, नहीं, सी से छोटा है। बी से नाटा, क्या नहीं, बी से बराबर है डी। क्या ए से नाटा है, जी हाँ, ए से छोटा है। तो ये ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अप्रोच रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, डायरेक्टली ये मालूम होना चाहिए, इसमें समय नहीं गवाते हैं अपन। 52 सप्ताह होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। संजीव ने कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, राहुल ने निर्भया से ज़्यादा लेकिन समीर से कम स्कोर किया, अर्पित ने राहुल से अधिक स्कोर किया, तो पांचों में से 4th रैंक किसको मिला। चलिए देखते हैं। संजीव ने कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। संजीव जो है वो कक्षा में सर्वाधिक, मतलब संजीव जो है तो सबसे आगे है। अच्छा, राहुल ने निर्भया से ज़्यादा, तो ये अलग रिलेशन है। तो राहुल जो है वो निर्भया से अधिक नंबर प्राप्त किया, निर्भया से ज़्यादा। लेकिन राहुल जो है तो समीर से कम। यहाँ पे देखिएगा, पहले मैंने संजीव लिखा, इसको एस एन लिख देता हूँ संजीव, और ये एस लिख देता हूँ जिसको आपने बोला जा रहा है क्या, समीर से कम स्कोर किया। अर्पित ने राहुल से अधिक, एक अर्पित है वो क्या है, राहुल से अधिक नंबर प्राप्त किया। अर्पित जो है राहुल से अधिक स्कोर किया। पांचों में 4th रैंक किसकी है। चलिए थोड़ा सा लगा देते हैं रिलेशन। तो आपको पहले बताया गया था कि संजीव जो है कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया था, ये तो सर्वाधिक सबसे आगे आएगा। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि देखिए थोड़ा सा यहाँ पे रिलेशन समझनी है। ये जो राहुल के पहले ये आ जाएगा, तो मतलब सबसे पहले मैं पूरी तरीके से बना देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा एक बार पूरी तरीके से, फिर से आपको संजीव सबसे पहले आ जाएगा। फिर उन्होंने बोला था राहुल निर्भया से ज़्यादा लेकिन समीर से कम। राहुल जो है निर्भया से ज़्यादा लेकिन समीर से कम, तो यहाँ पे संजीव आ जाएगा, यहाँ पे समीर आ जाएगा, यहाँ पे अपन आ जाएगा ए
अर्पित, क्योंकि अर्पित भी राहुल से ज़्यादा है, ये आ जाएगा राहुल, और संजीव राहुल हो गया, और क्या हो जाए निर्भया, तो यहाँ पे आ जाएगा निर्भया। ठीक है, तो अपन से क्या पूछा कि फोर्थ रैंक किसकी है, पाँचों में से फोर्थ रैंक किसकी है, तो 1 2 3 4 राहुल की फोर्थ रैंक हो जाएगी। समझ में आई बात क्या? ठीक है, तो इस तरीके से अपन को करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कैसे निकालेंगे। कमला एक महत्वपूर्ण टीवी कार्यक्रम देखने के लिए रात 10 बजे से पहले अपने सभी गृह कार्य पूरा करना चाहती है। उसके पास 5 विषयों में 40-40 मिनट का गृह कार्य है। कमला किस अंतिम समय कार्य को प्रारंभ करने से गृह कार्य को पूर्ण करके ठीक समय पर टीवी कार्यक्रम को देख सकती है? मतलब वो किस समय पढ़ने बैठ जाए कि 10 बजे से पहले उसका गृह कार्य पूरा हो जाए। अच्छा देखिए, सब्जेक्ट कितने हैं उसके पास, विषय कितने हैं, 5 विषय हैं। 40 मिनट का समय लेगी तो उसको कितना समय लग जाएगा, 40 मिनट का यदि समय ले रही है तो उसको 40 गुणे यदि 5 अपन कर देते हैं तो 200 मिनट लग जाएंगे। अच्छा 200 मिनट लग गए, तो 200 मिनट यदि लगते हैं उसको करने में, 200 मिनट का मतलब क्या है कि 60 के इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 200 मिनट में, मतलब 60 का यदि आप भाग लाएंगे, 60 का 3 बार मतलब 3 घंटे आ जाएंगे। 60 3 180 और 20 बच जाएगा यहाँ से, मतलब कि उसको समथिंग कितना मिनट लगने हैं, 3 घंटे। यहाँ पे 60 और मल्टीप्लाई ऐसे कर दीजिएगा, ये निकालने का तरीका होता है। तो यहाँ पे 60 से कर दीजिए, 60 से 60 कैसे, मतलब 3 घंटे 20 मिनट लगने वाले हैं। 3 घंटे 20 मिनट पहले उसको बैठना पड़ेगा। तो ये समझिएगा सबसे अच्छा तरीका, ऑप्शन आप देखिए 3 घंटे 20 मिनट, तो 3 घंटे 20 मिनट का ऑप्शन 20 में कैसे, आप ये वाला पहला ऑप्शन ही आ जाएगा करेक्ट। 6:40। क्यों ऐसा मैं बोल दिया, कोई 6 बजे बैठेगी तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 बज जाएंगे। 40 मिनट इधर के, 20 मिनट इधर के, तो 10 कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से अपन को टैकल करना है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला कैसे प्रश्न कैसे होगा। एक निश्चित कूट भाषा में ए को 2 के रूप में, बी को 4 के रूप में, सी को 6 के रूप में, मतलब सबका डबल करता जा रहा। तो यहाँ पे 12 लिखा, तो मतलब 12 का 6, 10 का 5, फिर 10 का कितना हो जाएगा 5, फिर 8 का कितना हो जाएगा 4। अच्छा आप लोगों को उतना भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑप्शन देखना टैकल करना, ऑप्शन देखना टैकल करना, मतलब लास्ट में डी आएगा। यदि लास्ट में डी है और डी और यदि 5 है, मतलब बोले तो ई और डी है उसी को टिक कर देना, ई और डी है उसी को टिक कर देना। तो पहला ही ऑप्शन था, अपन को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ये आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कैसे करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। वह मतलब एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है, वह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता, यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता। अब उसका मुंह किस दिशा में, पहले व्यक्ति कहाँ पे था, दक्षिण। तो आपको तो मालूम होगा कैसे बनाते हैं, नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट वेस्ट ये होता है, साउथ नॉर्थ साउथ, ये अपना ईस्ट ये अपना वेस्ट। ठीक है, तो एक व्यक्ति के यहाँ दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है, इस तरह से चीज़ें नहीं, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। 135 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज को अपन लिखते हैं 135, ठीक, माइनस में लिखेंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, तो प्लस लिख के 180 लिख देते हैं। यदि करेंगे तो अपना यहाँ पे कितना निकल के आएगा 45, वो भी कितना प्लस का, मतलब कहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे स्थित है, साउथ पे है, 45 डिग्री चलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये सुनो पॉजिटिव दिशा में। तो ये कौन सी दिशा कहलाएगी, कि अपनी दिशा कहलाएगी दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। अपन क्या टिक करेंगे, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इस तरीके से करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसे पूछा जा रहा आपसे ये प्रश्न है कि सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है, सीधी रेखाओं की संख्या बताना है आपको। चलिए सीधी रेखाएं देखिए कैसे लग करते हैं। एक ये सीधी रेखा हो जाएगी, दूसरी ये सीधी रेखा हो जाएगी, और तीसरी ये सीधी रेखा। ये तो क्लियर आपको दिख गई होगी, तीन हो गई। ठीक है, 4 5 क्लियर। ये वाली हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 7, ये हो जाएगी 8। ठीक है, उसके बाद अपन लगाएंगे ये 9, उसके बाद अपन करेंगे ये 10, उसके बाद अपन करेंगे ये 11, उसके बाद अपन करेंगे ये 12, उसके बाद अपन ये करेंगे 13। ठीक है, तो ये गिनी जाती है लाइनों की संख्या की, रेखाओं की संख्या कैसे याद करते हैं। कितनी रेखाओं की संख्या आ गई, 13 रेखाओं की संख्या। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 13 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंखला में लापता शब्द का पता लगाएं। देखिए 8 है, 24 है, फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगा, फिर 80, फिर 120। देखिए इन सबको प्रश्न करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि आपसे 20 तक के स्क्वायर तो बनने ही चाहिए, कम से कम 30 तक के स्क्वायर आप कर लीजिए, 20 तक की क्यूब कर लीजिए, बड़ी आसानी होगी आपके नंबर से रीच करने में। चलिए देखिए ये कैसे लिखा हुआ है। जो 8 है वो कैसा है,
मतलब 3 के स्क्वायर से 1 कम। फिर एक ऐसा 24 जो लिखा हो 5 के स्क्वायर से 1 कम, तो अगला वाला क्या आएगा, पहले क्या लिखा हुआ 3 का स्क्वायर से 1 कम, फिर अगला वाला क्या लिखा हुआ 5 के स्क्वायर से 1 कम, मतलब 3 है 5 है, तो अगला वाला क्या आ जाएगा 7 के स्क्वायर से 1 कम, मतलब 7 के स्क्वायर से 1 कम बोले तो 48 अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये आपसे पूछा गया है मिरर इमेज क्या होगी। मिरर इमेज देखिए सबसे बढ़िया तरीका बताते हैं, इसमें बढ़िया ऑप्शन आपको तुरंत ऑप्शन पे आपकी नज़र होनी चाहिए। देखो मिरर इमेज मतलब ये आपके जो 2 डॉट बने हुए हैं ये किसी आगे में होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पीछे है तो अगली बार आगे में आएंगे, तो इस ऑप्शन में इस ऑप्शन में, माने इन्हीं में से 2 कोई होगा। फिर आप देखेंगे जो ट्राइंगल बना हुआ है सीधा बना हुआ है, इसमें ट्राइंगल उल्टा इसलिए हो नहीं सकता, सीधा किस में इसमें बना, तो दूसरा वाला ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। उन क्या टिक करेंगे, दूसरा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी कोड भाषा में UNDAR को 6152 इस तरह से लिखा हो, DEF को 52#7 लिखे हैं, उसी कोड में FRAUD को कैसे लिखेंगे। जब इस तरह से कोई भी बात आए अपन जनरली तुरंत दिमाग लगाना है कि इसमें कुछ ऐसा रिलेशन सा प्रतीत नहीं हो रहा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी का नंबर किसी के लिए कुछ कोड दिया हो, तुरंत ये दिमाग में आप लगाना और करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, बड़ी तुरंत ऑप्शन में नज़र रखिए कि ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से भी अपन को कर देना है काम। डी का कोड देखिएगा, डी का कोड कितना होगा, तो डी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा डी है 1 2 3, डी कितने नंबर, तीसरे नंबर, तीसरे नंबर पे क्या है 5, मतलब लास्ट में 5 होगा, तो या तो अपना ऑप्शन ये वाला होगा या तो अपना ऑप्शन ये वाला होगा। क्लियर, इतनी बात तो हो गई। फिर अगले इनमें देखिएगा शुरू में एक में @ एक भी 7 लिखा हुआ है दोनों में, तो एफ़ का कोड कितना हो जाएगा, आप देखिए एफ़ यहाँ पे आ रहा है लास्ट में, तो एफ़ का कोड कितना है 7 कहाँ है इन दोनों ऑप्शन में, इसमें, तो अपना आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कैसे करेंगे। ये 6 और 8 का रिलेशन 28, 5 और 12 का रिलेशन 13 दिया हुआ, 9 और 40 का रिलेशन पूछा गया क्या होगा। ये भी उसी तरीके से प्रश्न, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप लोग कर ले जाएंगे। देखिए कैसे, इसमें अपन को क्या करना है, 6 लिखा है, 6 मतलब 36 का स्क्वायर से 8 घटाएंगे तो 28 बना हुआ है। क्लियर। इसी तरह से 5 के स्क्वायर मतलब 25 से 12 घटाएंगे तो 13, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 81 से यदि 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 41, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 41। समझ में आ रही बात, इस तरीके से टैकल करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्या बना हुआ है, यहाँ इन्होंने कुछ ऑप्शन दिए और ऑप्शन से क्या पूछ रहे हैं कि इन्हीं में से देखिए मैं पढ़ के बता देता हूँ कि पीला दिया है, सब्जियां हैं, लाल रखते हैं, कौन सा रिलेशन हो सकता है। ये वेन डायग्राम में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखिए ये तो तीनों अलग अलग है, ये हो ही नहीं सकता, मतलब इस तरीके से पर सोचना, तुरंत दिमाग लगाना कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखो सब्जियां कुछ पीली हो जाती हैं, है ना, तो मतलब एक का तो कुछ के साथ होगा, लेकिन पीला और लाल में बिल्कुल अलग है, ये दोनों आपस में अलग अलग, मतलब एक कुछ वाला हो जाएगा, एक बिल्कुल अलग वाला हो जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, तीसरा में। ये देखिए इसमें कैसे अपन करेंगे, कुछ सब्जियां पीली हैं और लाल रक्त तो अलग चीज़ है, इसलिए ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर अपन टिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ चलेंगे, ठीक है। ये अपना तीसरा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कैसे हो जाएगा। वृत्तों की संख्या गिनिए, वृत्तों की संख्या होना, देखिए कैसे करेंगे आप वृत्तों की संख्या निकालेंगे। चलिए अगला देखते हैं, वृत्तों की संख्या, वृत्तों की, ठीक है। एक यहाँ से काउंट कर दिया 1, ऐसे 1 2 3 हो गए। फिर यहाँ पे से 4 5 6 7, एक ये 8, एक अंदर वाला 9। क्लियर, दिमाग से 9 के बाद ये हो जाएगा 10 11 12, यहाँ से 13, यहाँ से 14, ठीक है। ये हो जाएगा 15 16 17 18 19। कोई छूटा क्या, बिल्कुल दिमाग से कर ले गए ना, सारे अपन कर ले गए ना, तो अपन वृत्तों की संख्या कितनी बताएंगे 19। क्या अपन ने कुछ छोड़ा, जी नहीं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 19। 19 कहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अपन को करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या कर सकते हैं। लोगों की एक पंक्ति में मनु पंक्ति के निचले छोर से 7वें स्थान पर है, श्रेय मनु से 10 रैंक ऊपर है, यदि श्रेय शीर्ष छोर से 8वें स्थान पर है तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं। चलिए देखते हैं। मनु पंक्ति के निचले छोर से, निचले छोर का मतलब होता है दाएं सिरे से, तो दाएं सिरे से कितने नंबर पे है यहाँ पे मनु,
7th पोजीशन पे है। मनु मान लेते हैं ये मनु है, कितने पोजीशन पे 7th, इधर और भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, श्रेय जो है मनु से 10 रैंक ऊपर, मनु यहाँ पे यदि बैठा तो श्रेय इससे यहाँ से 10 रैंक ऊपर, यहाँ से 10 रैंक ऊपर। यदि मैं इधर पूरा कैलकुलेट करते आऊँगा तो यदि मैं इधर से रैंक लगाऊंगा तो श्रेय जो कितने नंबर बैठा हुआ, 17 नंबर पे। कितने नंबर पे, 17 नंबर पे। मैं क्या लिख सकता हूँ इसको कि ये जो अपना श्रेय है वो मनु से 10 रैंक ऊपर है। कितने हैं, 10 रैंक ऊपर। तो मतलब जो श्रेय है वो 17वें नंबर पे इधर से है। क्लियर। यदि श्रेय शीर्ष छोर से 8वें स्थान पर, तो देखिएगा इसके लिए अपना ये रूल होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। श्रेय जो है लेफ्ट हैंड साइड से 8वें नंबर पे, राइट हैंड साइड से 17वें नंबर पे, -1। 17 और 8 25, 25 से घटाए तो 24, तो 24 अपना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कैसे हल करेंगे। सभी नाव जहाजें हैं, कुछ जहाजकार हैं। ये निष्कर्ष कथन निष्कर्ष का एक प्रश्न आ गया। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, बिल्कुल चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे। ये सभी नाव जो है, तो ये मैंने बना दिए नाव, सभी नाव हो गई जहाज, सभी नाव जहाजें हैं, कुछ जहाज कार हैं। ठीक, अपन से पूछा देखिए ये पॉजिटिव सारे स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेट पॉजिटिव थे, निगेटिव स्टेटमेंट पहला ही मना कर देना, हो ही नहीं सकता। क्या कुछ कार नाव है, ये नाव है ये कार है, क्या कार का नाव से कुछ रिलेशन है, बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, दोनों जो निष्कर्ष हैं 1 और 2 दोनों क्या है, नहीं होंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यदि ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं तो अपन किसको टिक कर देंगे, इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कैसे होगा, ये आ गया शब्दकोश से संबंधित एक प्रश्न। देखो इसको भी करने का मैं बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ, इसको आप कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन पहले देख लीजिएगा, जैसे इस तरह से दिया हुआ है, 4 से सब शुरू हो रहे हैं, लास्ट में 1 से सब एंड हो रहे हैं, तो मतलब कि 4 से तो शुरू होना है, चौथा पहले ही आएगा। अब देखना अपन को ऑप्शन में 2 है, 3 है, 5 है, 2 3 5 है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं फटाक से कि दूसरा आएगा, तीसरा आएगा कि पाँचवा आएगा। तो दूसरे में RE लिखा, RE सब में है, फिर REP, तीसरे में भी REP और 5वें में REP। P के बाद यहाँ पे T है, P के बाद यहाँ पे T है, यहाँ P के बाद U है और यहाँ P के बाद O है। तो O वाला मतलब 5वां आएगा क्योंकि O आएगा, फिर क्या आएगा T आ जाएगा, फिर अपना U आ जाएगा। तो मतलब पहले 5वां होगा, 4 के बाद 5, तो इन ऑप्शन में 4 के बाद 5। फिर अपन को देखना है पूरा, अब नहीं चेक करना है, लास्ट में इसमें 4 5 वाले 2 ही ऑप्शन है, लास्ट में इसमें 2 है, लास्ट में इसमें 1 है। तो अपन को देखना है दूसरा आएगा कि पहला आएगा। देखिए पहला और दूसरा अपन चेक करते हैं कि कौन आ सकता है। इसमें P के बाद U लिखा हुआ, इसमें P के बाद T लिखा हुआ है, दिमाग में आ रही बात। एक पहले में क्या लिखा हुआ है, P के बाद U, दूसरे में क्या लिखा, P के बाद T लिखा हुआ, तो पहले क्या आएगा, T आएगा, तो दूसरा वाला आंसर हो जाएगा 4 5 2 वाला। मतलब पहले 2 आ जाएगा फिर 1 आ जाएगा, मतलब पहले कहीं ना कहीं 2 आया होगा, पहले 2 वाला ऑप्शन होगा अपना। रुक जाइए 1 मिनट, 2 वाला होगा, जहाँ पे 2 पहले आया होगा, 4 5 के साथ 2 पहले, मतलब 1 जो है तो सबसे लास्ट में आएगा, है ना, 2 लास्ट में नहीं आ सकता, तो अपना आंसर ही हो जाएगा, ये टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कितने आयत वर्ग आयत कहलाते हैं, लेकिन आयत जो होते हैं वो वर्ग नहीं होते। चलिए देखते हैं आयत कैसे ज्ञात करते हैं। ये एक, यहाँ पे देखिएगा ये एक, ये हो जाएगा अपना दूसरा, दोनों को मिला देंगे तो तीसरा, ध्यान रखिएगा तीसरा, ये चौथा, 5वां, इसको मिला दिए 6वां, ये पूरा खाली वाला था 7वां। ठीक, 7वें के बाद मैं यदि इसको बना दूं यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा हो जाएगा 8वां, और यदि इसको मैं बना दिया तो ये हो जाएगा 9वां, और यदि मैं पूरे को बना दिया तो पूरा हो जाएगा 10वां। ठीक है, तो टोटल कितने आयत हो जाएंगे, 10। तो आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। ये हो जाएगी अपनी आयतों की संख्या 10। चलिए अगला देखते हैं। दी गई आकृति में कितने रंगीन टेलीविज़न चौड़े नहीं हैं। दी गई आकृति में कितने रंगीन टेलीविज़न चौड़े नहीं हैं, मतलब जो रंगीन हैं, यहाँ पे देखिएगा कितने रंगीन टेलीविज़न चौड़े नहीं हैं, मतलब टेलीविज़न होने चाहिए, रंगीन भी होने चाहिए, बट चौड़े
नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो 18 है, यहाँ पे आप नज़र बनाइएगा, ये जो 18 है ये रंगीन भी है, चौड़ा नहीं है, टेलीविज़न भी है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? उसने क्या पूछा है कि रंगीन होने चाहिए, ऐसे टेलीविज़न जो रंगीन है लेकिन चौड़े नहीं है तो सिर्फ 18 ही हैं ऐसे, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा 18। इस तरीके से अपन को करना है प्रश्न को टैकल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक परिवार में एक आदमी की एक पत्नी है, उनके 3 पुत्र तथा उनकी पत्नियां हैं, प्रत्येक पुत्र की 3-3 संतानें हैं, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? मतलब अपन से क्या पूछा रहा है, एक परिवार में मतलब परिवार में जो भी सदस्य उनकी एक एक पत्नी है और उनके 3 पुत्र हैं तथा उनकी पत्नियां हैं। चलिए एक परिवार में एक आदमी की एक पत्नी, चलिए ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं इस तरह से। ये एक आदमी है, ये उसकी पत्नी मान लेते हैं, पत्नी है, ये पति है, ठीक है। उनकी संतानें हैं, कितनी संतानें अपन को दिए लिखा ना, उनके 3 पुत्र हैं, एक ये पुत्र हो गए, एक ये पुत्र हो गए, एक ये पुत्र हो गए, ठीक है। तथा उनकी पत्नियां हैं, तो ये पुत्र साहब की ये पत्नी, ठीक है, ये पत्नी, ये पुत्र की ये पत्नी और ये पुत्र की ये पत्नी मान लेते हैं, दिमाग में रखिएगा बात। अच्छा उनकी 3-3 संतानें हैं, तो इनकी 3 संतानें, इनकी भी 3 संतानें, ठीक, और इन दोनों की भी 3 संतानें, ठीक है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा नज़र, 1 यहाँ से 2, यहाँ से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17। तो परिवार में सदस्यों की संख्या 17 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे दिमाग से करते जाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कैसे करना है। श्याम रिया का भाई है, मोहिनी अनुज की माता है, रिया राम की बेटी है, अनुज श्याम का भाई है, मोहिनी का राम से क्या संबंध है? बहुत आसान है, श्याम रिया का भाई है। चलिए बना लेते हैं, श्याम जो है वो जो रिया का भाई है, लिख लेते हैं रिया, श्याम भाई है, चलिए भाई हो गया, श्याम रिया का भाई है, मोहिनी अनुज की माता है, इन दोनों में कुछ ऐसा नहीं कॉमन मिल रहा। रिया जो है राम की बेटी है, रिया, ये जो रिया है ये राम जी की बेटी है, तो ये कर लेते हैं राम, कैसी है? बेटी है, ठीक है, रिया राम की बेटी है। अनुज जो है श्याम का भाई है, तो यहाँ पे ये अनुज जी हैं जो वो श्याम का भाई है, अनुज श्याम का भाई है। मोहिनी का राम से क्या संबंध? मोहिनी भाई क्या है? मोहिनी अनुज की माता थी, तो ये जो मोहिनी है ये बना लेते हैं यहाँ पे मोहिनी, चलिए रुक जाइए, ये मोहिनी जो है, मोहिनी अनुज की माता है, तो मतलब ये सारे राम के पुत्र थे सब, ये पुत्री हो गई, ये पुत्र हैं, ये पुत्र हैं, तो ये आपस में इनका क्या संबंध? पति पत्नी का। तो मोहिनी कौन होगी? मोहिनी माता थी, तो क्या हो जाएगी? मोहिनी का राम से क्या, मोहिनी राम की पत्नी हो जाएगी, ठीक है। फिर वही बात इस तरीके से करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से 6 लिखा है, फिर 62, फिर 214, 510, 998, फिर पूछा जा रहा है अगली रिलेशन क्या होगी। चलिए इसको देखते हैं, इसको देखो कैसे बनाते हैं, ये भी सारे स्क्वायर से हैं। इसमें लिखा हुआ है, आप देखिएगा क्यूब है इसमें, ठीक है। देखिए कैसे हम समझ गए, क्योंकि 2 कर कम करके लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा, ये लिखा हुआ है 2 का क्यूब से 2 कम कर दिए तो 6, 4 के क्यूब से 64 से 2 कम कर दिए तो 62, 6 का क्यूब 216, 216 से 2 कम किए तो 214, 5 का क्यूब 512, 512 से 2 कम कर दिए तो 510, 10 का क्यूब 1000, 1000 से 2 कम किए तो 9। मतलब आप देखिएगा पहले किसका किसका क्यूब आया था? 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, फिर 12 का आएगा अगला, क्योंकि 10 तक तो हो गए। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728, 1728 से 2 माइनस कर दीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 1726, तो हो जाएगा 1726, ठीक है। इस तरीके से करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है दिए गए प्रश्न में घनों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। अब देखिए घन कैसे ज्ञात करने हैं, यहाँ पे देखिएगा घनों की संख्या कैसे आप करेंगे। यहाँ पे देखिए इसके नीचे एक घन मतलब 2 घन टोटल
हैं, 21 के नीचे होगा, एक ऊपर दिखाई दे रहा 2, इसी तरह से 2 2 4, 4 और 2 6, 6 के बाद हो जाएगा अपना 7 8 9 10 और 11, तो घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 11। बात शायद समझ में आ रही होगी, आंसर क्या हो जाएगा 11। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करने का तरीका क्या होगा, देखिए अगला प्रश्न पहले पढ़ते हैं। एक घन की सभी 6 तरफ से लाल, एक मने घन की जो सभी 6 तरफ से लाल रंग से रंगा जाता है, मतलब शतों को, फिर इसे 27 बराबर घनों में काट दिया जाता है, कितने घन केवल एक तरफ से रंगे होंगे। तो इस तरह से करने का तरीका देखो, एक तरफ से जब घन निकालना हो कि घन केवल एक तरफ से रंगे हो, तो इसका तरीका क्या होता है, देखिएगा इसका तरीका आप कैसे करेंगे। कि घन जो है एक तरफ से रंगे, आपको n कितना दिया हुआ था, 27 दिया हुआ है, n था ना 27 दिया हुआ था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं n 27। 27 किसका क्यूब होता है, मतलब ये n क्यूब कहीं ना कहीं होगा, तो n क्यूब मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, कितनी आ जाएगी 3, 3 निकल के आई। जब 3 निकल के आई तो इसका करने का तरीका, n अपन को 3 पता हो गया, पहले हमेशा n का क्यूब दिया होता, जो नंबर दिए होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है, तो n बराबर 3 आ गया। तो जब केवल एक तरफ से रंगे हो तो इसके लिए फार्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिएगा 6, n की जगह में लिखिएगा 3 - 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ से 6, 3 से 2 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो क्या हो जाएगा 6 एकम 6, तो अपना आंसर 6 हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।